नमस्कार, मेरा नाम इरशाद हुसैन है। मैं बेल पहाड़ निवासी हूँ और मैं एक स्कूल से एज ए डायरेक्टर जुड़ा हुआ हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और साथ साथ मैं एक लाइफस्टाइल कोच भी हूँ। आज फिर से एक बार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों से फिर से एक बार सभ्यताओं के संवाद का गणितीय स्वरूप के इस पुस्तक के बारे में एक बार चर्चा करने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ, जो राधे श्याम जी का रचना है। और आज वो हमारे पास बैठे हुए हैं इसी पर बात करने के लिए। तो आइए समय ना गवाते हुए सीधे उनके पास चलते हैं। तो नमस्कार राधे श्याम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो राधे श्याम जी, जैसा कि हम लोग इस सब्जेक्ट पे पहले से बात कर रहे हैं, तो चलिए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायी होगा। तो ये जो आपने पुस्तक लिखा है, इसमें दूज के चांद और बालचंद्र, वही बालचंद्र के बारे में आपने बताया है। तो ये दूज की चांद या बालचंद्र जो है, ये इसका अभिप्राय क्या है आपकी पुस्तक में? ये दूज का चांद जो है, ये आसमान में भी दिखता है और हमारे जीवन में बहुत प्रकार से ये उपयोग में होता है। जैसे यह ओंकार के ऊपर में अंकित रहता है, ये एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में है। यह इस्लाम का प्रतीक भी है। यह संस्कृत और उसकी से निकली हुई भाषाओं में, उसकी सहोदर भाषाओं में ये चंद्रबिंदु के रूप में भी उपयोग की जाती है। साथ ही यह भगवान शिव के ललाट पर भी सुशोभित है, जिसका प्रमाण है कि रुद्राष्टकम में एक पंक्ति आती है, लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। बालेंदु अर्थात बालचंद्र, या जिसे हम दूज का चांद कह सकते हैं, वो भगवान शिव के ललाट पर यहाँ पर सुशोभित होती है। और इसका बहुत प्रकार का एप्लीकेशन दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। यही उसका बालचंद्र का हमारा अभिप्राय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो बालचंद्र है, इसको आप व्याख्या किस तरह से करते हैं? ये सभ्यताओं के विकास में किस तरह से उपयोगिता है इसकी है? जैसे बालचंद्र जो है, यही ये तय करता है कि इसका पोजीशन ही तय करता है कि सांस दाई नासिका से चलेगी या बाई नासिका से चलेगी, या दोनों नासिकाओं से चलेगी, गहरी होगी या छोटी होगी, लंबी होगी या छोटी होगी, सांस की लंबाई। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हैं ये तय करती है। और हम जानते हैं कि श्वास जितनी गहरी या छोटी होती है, उसी हिसाब से हमारी बायोकेमिस्ट्री तय होती है, अंदर में काम करती है। अर्थात ये जो बालचंद्र जो है, हमारे शरीर के बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। तो ये जब जो, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, तो कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं मॉडरेट है। बिल्कुल। कहीं पर जलवायु ऐसी अलग है, कहीं की जलवायु अलग है, कहीं की जलवायु अलग है। तो प्राकृतिक भिन्नताओं के कारण जो जीवन वहाँ पर विकसित होता है, उसे वहाँ की लोकल कंडीशन के हिसाब से एडॉप्टेशन करना पड़ता है, अनुकूल बनाना पड़ता है। तो उस अनुकूल को, उस बाह्य परिस्थिति के अनुकूल के सापेक्ष शरीर के आंतरिक परिस्थिति का अनुकूलन बनाने के लिए भी ऊर्जा में परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये बालचंद्र जो है, हमारी अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को रेगुलेट करता है, अलग अलग प्रकार के एनर्जी फील्ड का निर्माण करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ एक पर्टिकुलर जगह है, पॉइंट ए, और पॉइंट ए का जो लोकल कंडीशन है, जियोग्राफिकल कंडीशंस है, उसके हिसाब से अडॉप्टेशन के लिए उसे एक पर्टिकुलर एनर्जी फॉर्म की ज़रूरत है, इंटरनल एनर्जी फॉर्म की ज़रूरत है। तो उसको बनाने के लिए क्या है, एक तो ये है कि ऑटोमेटिक रूट में बनता है, बालचंद्र के मूवमेंट के हिसाब से बन जाता है। अच्छा, अगर वो कमजोर है, मान लीजिए किसी के अंदर में या सबके अंदर में थोड़ा कम मात्रा में बनता है, तो यदि उसी को इनहेंस कर दिया जाए तो ये बैलेंस बाहर के साथ अंदर का बैलेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब जैसा मूवमेंट यहाँ होगा और जैसी एनर्जी पैदा होगी या जैसी एनर्जी चाहिए वैसा यहाँ मूवमेंट होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि फिर उसी टाइप के एक्शंस का, बाहरी एक्शंस का सेट लोग निर्धारित किए हैं, हमारे पूर्व पुरुष ऋषि मुनि स्तर के जो लोग थे, और उसी हिसाब से
क्रियाओं का कार्य समुच्चय का निर्धारण किए हैं, जो अलग अलग जियोग्राफिकल फील्ड के लिए अलग अलग टाइप का है। तो वही आधार मुझे लगता है कि सभ्यताओं के विकास का वह एक आधार है जो बालचंद्र की गति के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो राधेश्याम जी, आपने इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से बताया और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक को, हमारे जितने दर्शक हैं, इनको बहुत लाभ मिलेगा इस चीज़ से। और इस बालचंद्र का जो अभिप्राय था आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो हम लोग फिर आगे एपिसोड में इसके बारे में बातचीत करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पर। तो धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों को अगर यह मेरा एक्सप्लेनेशन या वीडियो पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर को पर मुझसे संपर्क करके अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।